अब ध्यान देना सभी लोग। उसके बाद हमने ये देखा था कि मैडम ने दो चीजें कर दी थी। मैडम ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी प्रधानमंत्री की जो पद था और जो वो चुनाव जीती थी उसको रद्द कर दिया था। और जब उन्हें ये पता चला कि मेरे प्रधानमंत्री की कुर्सी जा रही है 15 दिन में, तो उन्होंने देश में हिटलर की तरह क्या लगा दिया? आपातकाल। और मैडम ने आपातकाल का भरपूर फायदा उठाया। आपातकाल लगाने के पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था? राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और दूसरा प्रमुख कारण था मैडम के खिलाफ जेपी नारायण। तो दो नारायण थे, एक राजनारायण, दूसरे जेपी नारायण। भूलना मत कि कहीं तुम राजनारायण की जगह जेपी लिख दो। दो नारायण थे, एक जेपी एक राज। राज की बात ये थी कि मैडम कोर्ट से हार गई, ट्रिकी है, समझ गए ना। और जेपी भैया ऐसे थे कि जेपी मैदान में बैठे थे, तो याद रखो। तो जब जेपी रामलीला मैदान में बैठे थे, उन्होंने बयान दिया था कि पुलिस और आर्मी सरकार के खिलाफ चले जाना चाहिए, ये सरकार भ्रष्ट है। तो यही बात मैडम के शुभचिंतक सिद्धार्थ एस राय ने उनको जाके बताई, और मैडम ने डिक्लेयर कर दी अनुच्छेद 352 के अंदर दूसरी वाली इमरजेंसी, जिसे आंतरिक आपातकाल बोला जाता है, समझ गए। और मैडम ने इमरजेंसी के दौरान क्या क्या करा? ऐसा समझिए कि मान के चलो ये मफलर डाल के बैठी है नीले कलर का, आराम से ऐसे सोच नहीं कुछ। ध्यान दो मेरी बातों पे, अटेंशन बन जाएगी। मैडम ने स्कूल बंद कर दिए, ड्रेसें बंद हो गई, राष्ट्रीय गान पे रोक लग गई, घर पे तिरंगा फहराना मना कर दिया, जितने इंपॉर्टेंट लीडर थे रोक लगा दी, कहीं संगठन हो नहीं सकता था, धारा 144 लागू कर दी गई, 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। ये सब आपातकाल में हुआ। और वो आपातकाल की मैं तुम्हें चीज बताता हूँ जो तुम अपने दादाजी से पूछना। किसी के पापा यहाँ पर जो है उन्हें पक्का पता होगा, पापा से पूछना, बेटा इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय पर एक डिक्लेरेशन कर दी थी कि जितने भी कर्मचारी हैं या तो सरकारी नौकरी ले लो या नपुंसक बन जाओ। उसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नसबंदी करवा दी थी लोगों को। इट इज अ क्लियर कट फैक्ट, आप पढ़ सकते हो। तो मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने, मैंने डिस्कशन उनसे करा था, दादाजी ने बताया कि इंदिरा ने इमरजेंसी के दौरान बेटा हमारे सामने 2 ऑप्शन रख दिए थे। तो मैंने कहा थैंक गॉड पिताजी और उनकी बहनें आ गई, वरना मैं कैसे आता समझो। मतलब उस समय दादाजी के पास में उन्होंने ऑप्शन ये रख दिया था कि हाँ भाई दादाजी पीडब्ल्यूडी करते, तो उन्होंने ये कहा था कि या तो नौकरी कर लो या बिस्कॉमी करा लो। बिस्कॉमी का मतलब जिला अस्पताल जाओ, तुम्हारे ऑलरेडी बच्चे हैं, परिवार है, उन लोगों के लिए कहा था। तो उन लोगों से कहा कि तुम जाकर के नसबंदी कराओ, क्लियर कट फैक्ट है, इसको आप पढ़िएगा गूगल करके, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो इतनी क्रूर शासक थी, उन्होंने आपातकाल के समय पे ये हरकतें कर दी थी। 18 महीने आपातकाल चला था, और 18 महीने के आपातकाल में लोगों का जीना खराब हो गया था। लोगों ने सरकार का बहुत विरोध करा, और मैडम को जब लगने लगा कि मैं आपातकाल के जरिए 18 महीने भारत पे नियंत्रण पा गई हूं, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैडम ने गलती कर दी। और मैडम ने गलती ये कर दी कि उन्होंने 1977 में एक रात में घोषणा कर दी कि आज से इमरजेंसी समाप्त होती है। सर उन्होंने घोषणा करी? नहीं, उन्होंने किससे करवाई होगी? राष्ट्रपति। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा। सर राष्ट्रपति उनकी क्यों माने? क्योंकि उन्होंने 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जब आपातकाल चल रहा था, तब उन्होंने एक संविधान में प्रावधान जोड़ दिया कि राष्ट्रपति मेरे एवं मेरे मंत्रिमंडल की हर निर्णय पर बाध्य होगा। ये ध्यान रखना, ये मैडम ने करा। बाबा साहेब ने कभी कभी नहीं लिखा था कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बाध्य होगा, लेकिन ये बाध्य वाला प्रिंसिपल चल रहा था। अब सुनो मजे की बात, जब मैडम ने आपातकाल खत्म करा, तो मैडम को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी। अब वो 1977 में चुनाव लड़ी, वो तो हारी, पूरी कांग्रेस हारी, और उस समय पहली बार देश में कांग्रेस की सरकार बदली और सामने आती है तुम्हारे सामने मोरारजी देसाई की सरकार। और जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो समय चल रहा था 1978 का, और इमरजेंसी लगी थी 75 में। इमरजेंसी 75 से 78 तक चली थी, 1975 टू 1978। अब ये बात मोरारजी देसाई भी अपने अंदर खून के घूंट की तरह पिए बैठे थे। क्यों? क्योंकि बेटा मोरारजी देसाई को भी जेल में डाला था, बोलने दिया नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जो आज हमारे बीच नहीं है, ग्रेट लीडर, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। बिल्कुल उस समय पर अरविंद केजरीवाल वगैरह ये लोग थोड़े ठीक ठाक छोटे छोटे थे, तो ये सब बताते हैं अपने टाइम पे कि ऐसा ऐसा करा था, इन लोगों ने पढ़ा था उन चीजों के बारे में। कई ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो मोदी जी रहते थे, पता है ना सभी को। तो इन सब लोगों ने वो टाइम देखा है। अब हुआ ये कि जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो वो सरकार एंटी कांग्रेस के रूप में आई। उसने जितने भी इंदिरा गांधी जी ने संविधान के अंदर बदलाव करे थे, उसने सबको उल्टा करने का प्रयास करा। इसलिए 2 संवैधानिक संशोधन कभी मत भूलना, चाहे कुछ भूल जाना,
पहला 42वां और दूसरा 44वां। और ट्रिक भी यही है कि 4 + 2 6 1976, 4 + 4 8 तो 1978, एक 1976 का हो गया, एक 1978 का हो गया। 1978 में मोरारजी देसाई ने कहा कि सबसे पहले मैडम ने आंतरिक अशांति नाम का एक आधार इस्तेमाल करा। उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को मिटा दिया, उसकी जगह डाल दिया सेना का विद्रोह, सैन्य विद्रोह। क्यों? उन्होंने साथ में एक कंडीशन लिख दी कि जब तक सेना एक्चुअल हथियार नहीं उठा लेगी तब तक सैन्य विद्रोह नहीं बोला जाएगा। और भी कई संशोधन किए थे, मैं सबकी लिस्ट बना लाया हूं। देखो अब तक 352 कितनी बार लगा है? 3 बार। 3 बार लगा, ये याद रखना। 3 बार से ज्यादा मत लिख देना। ये वो ऑर्डर था, हमने देख लिया था, उस समय का अखबार था। अब मैं तुम्हें सीधा अमेंडमेंट में लिए चलता हूं। ये आ जाओ। अब देखो मैडम ने बेटा कौन से शब्द से, अब बस बोर्ड पे फोकस रहेगा थोड़ी देर। मैडम ने आपातकाल लगाया था आंतरिक शांति, उन्होंने उसकी जगह क्या लेके आए? क्योंकि मैडम ने ये कहा था, मैडम से ये बोला गया था कि जेपी नारायण मैदान रामलीला ग्राउंड में नारे लगवा रहे हैं सेनाओं और पुलिस से कि इनको पालन करना छोड़ दो, तो उन्होंने सेना वाला ग्राउंड ये डाल दिया। किसने डाला? मोरारजी देसाई सरकार ने। कौन से संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978। दूसरा क्या करा? फखरुद्दीन अली साहब को रात के 2 बजे मैडम ने फोन करके इमरजेंसी लगवाई थी और तब उन्होंने कहा कि मैडम लिखित कोई प्रमाण दे दीजिए। तो मैडम ने झूठ बोला। मैडम ने कहा वो सब हो चुका है, मैं तुम्हें सुबह ऑफिस से भिजवा दूंगी। तो मैडम ने क्या लिखित प्रमाण दिया था? तो 44 में संविधान संशोधन में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कहा बिना लिखित सलाह के कोई राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। कोई डाउट? अब तीसरी चीज सुनो, बड़ा मजेदार, ये तुम्हारे काम की। अब एक तरीका और निकाल दिया कि जब भी कभी आपातकाल लगाना होगा तो आपातकाल लगाने से पहले संसद के पास आपातकाल का प्रस्ताव जाएगा और उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे 2/3 लोग। कैसे? ये अभी आगे प्रूव करके दिखाऊंगा। एक चीज और समझो, पहले आपातकाल जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा करी, मेरी बात समझना, अब जैसे ही फखरुद्दीन अली साहब ने ये बोला कि आज से आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो हो गई। पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब कोई संविधान में संशोधन नहीं था तो 60 दिन का नियम वो लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बोलेगा तो संविधान में 60 दिन के लिए आपातकाल रहेगा, 60 दिन के बाद तो हम संसद में जाके पुष्टि करवा लेंगे। लेकिन मोरारजी देसाई सरकार ने इसको उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा 60 दिन नहीं, 30 दिन, यानी राष्ट्रपति अपने मुंह से बोलेगा कि आपातकाल चल रहा है तो बहुत मैक्सिमम 30 ही दिन चलेगा, और 30 दिन से आगे ले जाना हो तो लोकसभा राज्यसभा से बिल को पास कराना होगा। कैसे पास कराना होगा वो भी आगे देखिए। राष्ट्रपति की प्रोक्लेमेशन हो गई। कुछ और पॉइंट अभी तो प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सिर्फ एक वैल्यू समझ लीजिए। 6 माह एक बार में आगे ले जा सकते हो, फिर एक साल करके या 6 महीने करके असीमित समय तक ले जा सकते हो, कोई बात नहीं। 1/10 सदस्य हटा भी सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 का रोल समझ लो, ये इंटरेस्टिंग है। कौन सा न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो, कोई बता सकता है? पढ़ते हो? एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। बेटा इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय ना एक बहुत क्रिटिकल गेम खेला था। उन्होंने ये गेम खेला कि सरकार के प्रति लोगों को एकजुट करने के लिए अखबार में लेख निकलते हैं, आज भी निकलते हैं। हाँ सुनो क्या हुआ। तो इंदिरा गांधी जी के समय पर इंदिरा गांधी जी ने अखबार पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कह दिया कि आपातकाल के दौरान कोई अखबार में नेगेटिव नहीं छाप सकता सरकार के खिलाफ। तो बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक जो थे उन्होंने उन्हें जवाब देने के लिए ब्लैंक न्यूज़पेपर निकाला था, ब्लैंक खाली न्यूज़पेपर निकाला था उस दिन। और जब ऐसी बात हुई थी तो मोरारजी देसाई सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा कि मैडम ने अखबार पे रोक लगाई थी, लेकिन अब हम इस चीज को 44 में संविधान संशोधन में उल्टा करेंगे। तो उन्होंने एक नियम डाला कि कुछ भी हो जाए अनुच्छेद 19 कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको फिर एक कमी लगी। कमी ये लगी कि कई बार हमारे चीन से विवाद हो सकते हैं, रूस से अमेरिका से विवाद हो सकते हैं। तो अगर रूस और अमेरिका से विवाद हो गया हमारा तो कभी भाईचारा प्रभावित भी हो जाता है। मान लो अखबार ने लिख दिया कि अमेरिकी चोर है तो इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे।
तो कभी भी अगर बाहरी हम पे अटैक होगा और देश में आपातकाल होगा तो अखबार नहीं छपेगा, अखबार में उससे संबंधित कोई खबर नहीं छपेगी, याद रखना। लेकिन तुम्हारे यहाँ आंतरिक मुद्दे हो, देश के अंदर किसी मंदिर मस्जिद या किसी भी वजह से धार्मिक हिंसे हो जाए, वो अखबार में छप सकता है। लेकिन बाहर अमेरिका से इंडिया की लड़ाई हो जाए तो इस पे अखबार में कोई लेख नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति ने कोई आपातकाल घोषित कर दिया, इस रोक के साथ उन्होंने अनुच्छेद 19 को भी बचा लिया। फिर उन्होंने ये देखा कि इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती बिना किसी बात के सबको जेल में डाला था, तो उन्होंने जेल डालने से और तुम्हारी दैहिक स्वतंत्रता को भी बचा लिया मोरारजी देसाई ने। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों संरक्षित कर दिए। 21 कहता है कि तुम्हारा कोई लाइफ एंड लिबर्टी छीन नहीं सकता, दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है बिना कानून के सजा नहीं दे सकता, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, एक ही कानून की तुम्हें 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। बात आई समझ में? तो ये भी बचा ली है। अब खैर प्रैक्टिकल चीज पे चलते हैं, अभी तो थ्योरी का कंसेप्ट था, अब मजा आएगा। तो आर्टिकल 13 समझ गए थे, उसमें क्या लिखा था? चलो अब ध्यान देना। सबसे पहले मैं बेसिक चीज तुम्हें याद दिला दूं। मार्कर है सर इधर? मार्कर निकालिए। अब ध्यान देना, अब तुम्हारे लिए जो थोड़ा कंसेप्ट आएगा और तुम्हें मजा आएगा। है अपना लाइव पर्सनल, इनके पास एक था, इन्होंने अपना मार्कर दे दिया था। बैठ जाइए। अच्छा इसमें लगाओगा, बैठ जाइए। अब मेरी बात समझ, अभी इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, उस पर फोकस करना, बोर्ड वाइड करते रहो। सबसे पहले ये देखना कि आपातकाल लगता कैसे, ठीक है? और अब इस डायग्राम पे स्पेशल फोकस देना। सर 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। नहीं दिख रहा? यहाँ लिख दो, इधर बता देना। अब दिख रहा है? अरे आप दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो 15 रुपए सिप्लॉक्स मोतियाबिंद का। ठीक, अभी तक 352 का हमने दुष्परिणाम देखा। इससे ये एक ऐसा था जिसका इंदिरा जी ने यूज करा, ठीक है, सभी को पता है। इंदिरा मैडम ने जो इमरजेंसी लगाई थी बेटा वो आंतरिक थी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी इमरजेंसी होती है? तो बाह्य होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। अब ये वाला शब्द खत्म हो चुका है, इसकी जगह पे आ गया है सैन्य विरोधी, ठीक है, आर्म रेबेलियन। इतनी बात समझ के रखना। आर्टिकल के लिए कैसे उत्तर लिखना है बस ये बता। 352 के अंदर बदलाव करे गए कब? 1976 में। 1976 में बदलाव करे गए, पर 1976 को उल्टा करने के लिए कौन से बदलाव किए गए? ये ध्यान रखना। 1976 में आपातकाल के दौरान मैडम ने बदलाव करे। इन सबको पलटने के लिए 1978 में हमने करा 44वां संविधान संशोधन, जो कि मोरारजी देसाई ने किया। 1976 वाला किसने करा था? अब सुनना जरा। आपातकाल लगाने का नियम ये होता है कि राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास खुद की बुद्धि नहीं होती, ये भी चीज मैडम ने लॉक कर दी। और इसमें किसकी सलाह पे काम करेंगे? ठीक, ये चीज ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझ जाओ। राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, प्रधानमंत्री को लग रहा है देश में हालात सही नहीं है, वो राष्ट्रपति से कहेगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। अब समझना 100% गोल्डन चीज आ रही, मजा आ जाएगा तुम्हें अगर तुम रूल समझ गए। राष्ट्रपति ने जैसे ही बोला आज मैं राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता हूं, पूरे देश में कितने दिन के लिए आपातकाल लग जाएगा? 30 दिन के लिए। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, गोल्डन चीज। सर प्रधानमंत्री कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका, और इन्होंने क्या लगाया? आपातकाल। लेकिन सर इससे पॉलिटी को खतरा है, इन्हें संसद क्यों भेजेंगे? बताओ, कोई बता सकता है कि हम इन दोनों को ये क्यों कह रहे हैं कि तुम संसद जाओ और संसद से 30 दिन के बाद आगे अगर आपातकाल लगाना है तो कंफर्म करें। कार्यपालिका विधायिका की वो होती है उत्तरदायी। अब रूल पकड़ा, अभी और आनंद आएगा, समझो बेटा। ये है कार्यपालिका, ये है कार्यपालिका। नियम है संविधान का, किताब का, कि एग्जीक्यूटिव लायबल टू जुडिशरी, नहीं लेजिस्लेटिव। भूल रहे हो? कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका के लिए, जो विधि बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा साहेब ने नियम डाला कि हो सकता है
ये राष्ट्रपति कमल के फूल की पार्टी का हो, प्रधानमंत्री कमल के फूल की पार्टी का हो, और इन दोनों ने साठ गांठ करके आपातकाल लगा लिया हो। लगे रहने तो आपातकाल पर कितने दिन? 30 दिन। लेकिन अगर 30 दिन से आगे लेके जाना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा लोकसभा। अगर इन दोनों ने मना कर दिया तो आपातकाल उसी दिन, उसी समय, उसी वक्त खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये पावर समझ रहे हो। लेकिन यहां पे भी एक गेम समझ पा रहे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा लेकिन ये चीज समझना बहुत बेसिक है। सर आपने कहा राष्ट्रपति ने घोषणा करी, प्रधानमंत्री के कहने पे 30 दिन के अंदर देश में आपातकाल हो गया। उस आपातकाल को आगे ले जाने के लिए लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित कराना है। सर 3 सिचुएशन बन रही है हमारे पास। अगर लोकसभा हुई ही नहीं तब, मेरी बात समझना, मैं ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव, 17वीं खत्म, 18वीं के चुनाव, अभी 17वीं चल रही है। जुलाई में चुनाव है, मेरी बात समझना, जुलाई में चुनाव है। और ये भंग कब हो जाएगी? ये भंग हो जाती है 2-3 महीने पहले, जून मान लो चलो। 1 जून को 17वीं लोकसभा भंग और 2 जून को देश में लग गया आपातकाल। अब क्या करोगे? मेरी जो ये आंसर दे रहे हैं उसको फिर से आते हैं, सिचुएशन समझ लेना बिल्कुल भी, 1 मिनट के लिए अटेंशन मिस मत करना। इन्होंने कहा 30 दिन से आगे ले जाने के लिए लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा के चुनाव होने वाले और लोकसभा चुनाव से 1-2 महीने पहले भंग कर दी जाती है। देश में कोई लोकसभा नहीं रह जाती, राष्ट्रपति ही भंग करता है। भंग हो गई, तभी अचानक से उसके अगले दिन देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। अब तुम्हारे पास सिर्फ राज्यसभा बची है, सिर्फ राज्यसभा। ये तो है नहीं, नियम कहता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास करा के लाओ। अब क्या करूं? क्या आपातकाल नहीं लगेगी? अब आ रहा है तुम्हारे लिए वाव मोमेंट बेटा। इसी समझदारी को, इसी प्रॉब्लम को बाबा साहिब जानते थे, इसलिए बाबा साहिब ने वो चीज तुम्हें पढ़ाई जो एक्सीलेंट है। इन दोनों में से स्थायी सदन परमानेंट हमेशा कौन रहता है? राज्यसभा किसी भी कीमत पर कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस वजह से। आप समझे कनेक्शन? ये होता है कनेक्शन कि सर देश में सरकारें आए सरकारें जाएं पर राज्यसभा परमानेंट बनी रहेगी। सिचुएशन 1। लेकिन अभी भी विधेयक को पारित करना सीधी खीर नहीं है। अब और इंटरेस्टिंग है, अब देखो इस विधेयक को कैसे पारित करेंगे। लोकसभा में कितनी सीटें हैं सर? 550। पहले 552 थी, 2019 में 550 कर दी गई। 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। समझ गए? अब ध्यान देना, इस समय भरी हुई कितनी है मौजूदा? राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? मान लो भरी हुई कितनी है? अब सुनो नियम, राष्ट्रपति का बिल जाएगा पहले लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो लोकसभा चला गया पहले तो लोकसभा में बैठा है अध्यक्ष जिसका नाम है स्पीकर, और राज्यसभा में बैठा है सभापति जिसका नाम है चेयरमैन। ये उस बिल को लोगों के सामने रख देगा और ये कहेगा या तो 543 का 50% ज्यादा होना चाहिए, या तो 2/3 जितने लोग आज आए हैं वो कितने भी हो सकते हैं उसकी संख्या इससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात फिर समझो, मैं आसान कर रहा हूं। अब गिरदय में 150 बच्चे एनरोल है पूरनपुर में, टोटल संख्या कितनी है? 150। भरे कितने हैं 150 में से? 120 बच्चे। उस 120 में भी किसी दिन 30 आते हैं, किसी दिन 40 आते हैं, किसी दिन 1 भी नहीं आता, किसी दिन 5 आ जाते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इन दोनों में कंपेयर करा जाता है कि लोकसभा की टोटल सीट 550, भरी 543 है और आज कितने आए, इन दोनों में कंपेयर करके बिल पास होता है। कैसे? 543 का 50% बताओ, किसकी सीट साइड बढ़िया है? 272.5। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए 273 लिख दूं, 273 लिख दूं। इसका 2/3 मान लो, आज 300 ही लोग आए, ठीक है, कर लो भाई 2/3। बेटा यहाँ 273, यहाँ 200 नहीं, बिल पास नहीं होगा।
ये संख्या हर बार 273 से ज्यादा आनी चाहिए, तब बिल पास होगा। यानी बाबा साहेब की एक्सीलेंस देखो, आपातकाल की घोषणा करना तो चुटकियों का काम है, लेकिन 30 दिन से आगे आपातकाल ले जाना आप कितना कठिन हो चुका है, समझे? तुम कर ही नहीं पाओ। यही कैलकुलेशन राज्यसभा में ले आओ, 245 का 50% या फिर 2/3 वर्तमान मौजूद या उपस्थित एवं मौजूद। अब इसका 50% बताओ राज कितना होगा? 133। ठीक, अब इसका भी मान लो 100 ले लो, 100 का करके बताओ कितना होगा? 33, 67 लिख दूं? क्या बिल पास होगा? सर ये संख्या ज्यादा चाहिए, ये तो कम आ रही, बिल पास करना कठिन है। अगर ये स्थिति बनती है तो बिल आगे नहीं जाएगा, ये प्रावधान कर दिया गया और इस प्रावधान की वजह से देखो तुम इन पर रोक लगा दी गई। मान लो सर देश में कुछ भी हो सकता है, ये व्यवस्था से आगे बढ़ गए और बिल पास हो गया। मेरी बात समझना, बिल पास हो गया। अगर बिल पास हो गया तो सरकार उस घोड़े की तरह हो जाएगी जिसकी कोई लगाम नहीं है। सर कैसे? क्योंकि बिल पास होने के बाद 6 माह तक अब सरकार को कोई नहीं रोकेगा। सरकार का मतलब राष्ट्रपति। अब आपातकाल चलता रहेगा। सर फिर क्या होगा बेटा? 6 महीने के बाद फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर 2/3 वाली प्रक्रिया, फिर क्या होगा सर? फिर 6 माह। सर इसके बाद क्या होगा? फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर 2/3। सर ऐसे करते करते कब तक? अगर आपातकाल को तुम आगे ले जाते रहे अनिश्चित काल तक आपातकाल ले जा सकते हो। क्या प्लानिंग थी इंदिरा जी की? कोई बात नहीं, बेटा खुल जाएगा। अगर इंदिरा जी इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके लिए जाती तो वो चाहती तो अनिश्चित काल तक ले जा सकती। ये चीज समझे कितनी खतरनाक चीज है, छोटी चीज नहीं है, इसमें सब पूछा जाता है। हाँ इसको ऑन कर दीजिए दोबारा। अभी तो और चीजें आ रही है मजेदार। ये तो एक पहलू था। लाइट नहीं चल रही, मुझे लग रहा है कुछ शॉर्ट वर्ड तो नहीं हो गया। अगर चल पाए तो ठीक है, वरना बोर्ड की लाइट खुल जाए, मैंने बोर्ड पे समझा था तो बाई चांस ना चल पाए तो लाइट आ रही। चलो ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बंद करके आप ऑन कर लीजिए, वरना मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। कुर्सी उठा के लानी पड़ेगी। बस डिस्कशन भी क्लास ओवर नहीं। अब इसमें इतना डीप तो जाना जरूरी है। यहाँ से इसमें चढ़ना ही पड़ेगा तो रहेगा। अब आ जाएगा, आएगा आएगा, आवाज आ रही है तो पक्का आएगा डिस्प्ले। ना एक ये तो ऑफ नहीं, रुक जाओ अब आ जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ इसमें क्या हुआ, मुझे पता है। इसके पीछे पावर केबल निकाल के दोबारा लगा दो, या एक बार वहां से अब एक बार लास्ट बार चेक करते हैं ना, बोर्ड पे कंटिन्यू कर लेंगे। क्या चीज? ठंडा भी तो तुम्हारे लिए हमारे लिए अलग अलग। अभी तो जैसे तुम वैसे ही हो। सबके फायदे के लिए क्या करें बताइए आप सब। अब आ रही है, देखो मैं वहां से यहाँ पढ़ाने आता हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ, विद्यालय आपका है, अपनी बात से आते हैं, आप भी बाहर से आते हो, तो हम दोनों एक ही जैसे, कुछ नहीं हो सकता। चलो बेटा अब आ जाओ, सुनो अब सुनो ध्यान। अब बात कर लेते हैं मुंबई की।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग से मिस ना हो, ठीक है? क्योंकि बीच में थोड़ा फ्लो टूटता है तो मुझे समझ आता है टूटी गया बस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने ये बताया सर 352 का जो आपातकाल है, 352 का आपातकाल आपको कैसे लगता है? तो 352 का आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के घोषणा पर या आदेश पर। लेकिन सर मैडम जो थी वो थी पीएम इंदिरा जी, और इंदिरा जी ने बोला कि ये और ये बड़ी कौन है? मैडम तो मैडम थी, लेकिन संविधान ने किसको बड़ा बनाया था? है ना? तभी कहते हैं कि शादी के बाद भी लड़कियों की वैल्यू ज्यादा होती है नहीं? हाँ नहीं तो बिता जाओ। चलो, तो मैडम ने इस बात को कागजों में लिख दिया था आपातकाल के दौरान कि 42वें संविधान संशोधन में पीएम की बात हमेशा राष्ट्रपति माने के बाद दिखाई। ठीक है? इसमें पीएम ने अपने बचाव के लिए मंत्रिमंडल का भी नाम जोड़ दिया, लेकिन ये मंत्रिमंडल जो है वो पीएम खुद राष्ट्रपति के साथ बैठ के नियुक्त करता है कि अच्छा चलो तुम संभाल लो जल मंत्रालय, तुम संभाल लो कृषि मंत्रालय। तो क्या ये इनसे ऊपर जाएंगे? तो ये है जो कुछ है। उसके बाद इन्होंने कहा राष्ट्रपति लगा दो आपातकाल, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बाबूजी और राष्ट्रपति ये दोनों है कार्यपालिका। कौन है? कार्यपालिका। और बेटा पॉलिटी का नियम है कि कार्यपालिका उत्तरदायी है किसके प्रति? विधायिका। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव और उत्तरदायी को कहते हैं लाइबल। ठीक, ये हो गया। तो यानी राष्ट्रपति और पीएम से ऊपर इस सिद्धांत के पास जाना पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव बॉडी है संसद। संसद के दो, लोकसभा, ध्यान देना, लोकसभा राज्यसभा से हमें ये जो बिल इसे पास कराना पड़ेगा। सर कैसे? 30 दिन पूरे होने के उपरांत यानी 29वें दिन, ये ध्यान रखना 29वें दिन ही पहुंच जाओ वरना वो बिल खत्म उसी दिन। 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर 29वें दिन कहां पहुंचोगे? चाहे पहले यहां चले जाओ चाहे यहां चले जाओ। जब यहां जाओगे तो यहां नियम है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, या फिर जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से एब्सोल्यूट। सर ये एब्सोल्यूट क्या होती है? 550 टोटल है, उसमें से कितनी सीटें भरी गई हैं? तो भैया 543 भरी गई है। तो 543 का 50% और 2/3 जितने उस दिन आएगा। दोनों में से कौन ज्यादा होना चाहिए? 2/3 वाला ही ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हुआ बिल पास हो जाएगा। सेम चीज कहां करनी है? यहाँ राज्यसभा में मान के चलो 250 सीट भरी है, 245 का 50%। उस दिन जितने लोग आए हैं 2/3, उस दिन जितने लोग आए, इसमें से संख्या ये ज्यादा होगी तो बिल पास होगा। अगर संख्या कम हुई तो बिल पास नहीं होगा। जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है तो मुबारक हो, आपातकाल कितने दिन के लिए चल सकता है? और कितने? 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके अनलिमिटेड। अब सुनो इंटरेस्टिंग चीज, ये तो हो गया लगाने का कार्यक्रम। हटाते कैसे? हटाना कैसे हटाएंगे बताओ? घोषणा करके। सही उत्तर। और हाँ ये अपने घर का किस्सा बता। जैसे नोटबंदी लगी नहीं, ऐसा लिख बताना, बोल मत देना। और वो भी सरकारी संस्था में जिनके चरणों से, कमल पदों से ही चल रही है योजना। चलो भाई इधर आओ। सर अब हम इमरजेंसी को करेंगे भैया हटाना, रिमूव। कैसे हटाएंगे आपातकाल? बताओ भैया। सबसे पहला प्रधानमंत्री जी को लगे कि राष्ट्रपति जी हटा दो, तो इसे हम पॉलिटिक भाषा में कहेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा हटाना। राष्ट्रपति जी को महसूस हुआ, अब उन्हें खुद तो कुछ महसूस भी नहीं होता। राष्ट्रपति बेचारे वो व्यक्ति हैं जिन्हें अगर सांस भी लेनी है तो वो पहले पीएम की तरफ देखते हैं। पीएम कहते हैं हाँ ऐसे करो, ऐसे करो। ये स्थिति करती है, समझो। पीएम ने बोला राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी बहुत दिन आपातकाल चल गया, हटा दो। तो राष्ट्रपति बोले जो तुम कहोगी, बंधन पिक्चर है, जो जीजा जी बोलेंगे मैं करूंगा। तो भैया राष्ट्रपति जी ने
घोषणा कर दी कि आज दिनांक, ठीक है, 28 दिसंबर 29 है ना आज, तो ठंड के उपलक्ष्य में आपातकाल समाप्त। पहला और आसान तरीका, जैसे लगाई वैसे हटाई। अब सुनो, आपने ये देखा था कि 30 दिन के बाद बिल जा रहा था लोकसभा राज्यसभा। अगर ये मना कर दे, इन्होंने बिल पास ही नहीं हो पाया, तो भी इमरजेंसी हट जाएगी। लेकिन अगर ये इनका मन कभी करे नहीं और ये बिल को आगे बढ़ाते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए तीसरा प्रावधान भी डाला गया कि जब भी लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा के, जब भी वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति से बोलेंगे कि आपातकाल हटाओ, तब राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर करेंगे एक मीटिंग और इस मीटिंग में होगी वोटिंग। अगर साधारण वोटिंग हो गई, ज्यादा वोट पड़ गए, आपातकाल हट जाएगा। आ जाइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं? फिर से सीख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, बैठ जाओ। एक तरीका और है आपातकाल हटाने का। बस वो पूछ रहे प्रदीप जी, इधर से आवाजें नहीं, हम भी पूछ रहे, तो इधर देखो। चलो, हटाने का 3 तरीके। राष्ट्रपति की घोषणा, समाप्त। 30 दिन से बिल आगे ले जाना, समाप्त। नया प्रावधान, 1/10 सदस्य ये गए राष्ट्रपति के पास, सर और राष्ट्रपति के पास गए, वही हटाएंगे। इन्होंने कहा हटाओ। राष्ट्रपति कितने दिन में मीटिंग करेगा? हर हाल में अगर राष्ट्रपति ने 14 दिन में मीटिंग नहीं करी, सर तब क्या होगा? तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब ये साफ साफ कह देंगे कि राष्ट्रपति की मंशा नहीं है, पब्लिक मीडिया का असर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, राष्ट्रपति के पास अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं, लेकिन आएगी तो 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के दौरान वोटिंग पड़ेगी, उससे ये वाला आपातकाल हटाया जा सकता है। समझे? लगाने और हटाने की प्रक्रिया पे मेंस में क्वेश्चन बनते हैं और तुम्हारे में तो वन लाइनर ही बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था आसान। अब इससे जो अगला वाला आपातकाल है ना, वो तुम्हारे दिमाग के थोड़े बहुत पुर्जे जो है वो आगे आड़े तिरछे कर देगा। कैसे सर? अभी देखो, ये याद रखना, कितने तरीके हटाने के हैं? 3। लोकसभा राज्यसभा बढ़ाएगी नहीं, राष्ट्रपति खुद बोल देंगे, लेकिन राष्ट्रपति खुद कभी बोलते नहीं, वो किसकी सलाह पे बोलते हैं? और ये रहा स्पेशल प्रावधान, 1/10 सदस्य। बड़ा डिब्बे में लिखा है कौन सी सभा के, लोकसभा या राज्यसभा। पर सर अगर लोकसभा हुई नहीं तो नहीं जा सकते। ये वाला प्रावधान अंतिम वाला तभी काम करता है जब लोकसभा हो, ध्यान रखना। समझ गए? अब सुनो अगली बात। और हटाएंगे कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से। जो मीटिंग होगी, मीटिंग में बस ये देखेगा राष्ट्रपति, वोट ज्यादा है तो हटा दो। हटाना आसान है, लेकिन लास्ट वाले ग्राउंड से। अब आगे बढ़ते हैं, अभी है आगे रोचक तथ्य आ रहा है। चलो अब देखो, तो चलेंगे। आर्टिकल 352 पूरा हो चुका है। आर्टिकल 353 बात करता है कार्यभार की। सर कैसा कार्यभार? अब मैं सवाल पूछता हूं, जरा बताओ। उत्तर प्रदेश के पास अपनी विधानसभा है कि नहीं है? विधानसभा का क्या काम होता है बताओगे? इधर आगे बैठे, क्या काम होता है विधानसभा का? एग्जैक्टली, नियम बनाना। बिहार के पास विधानसभा है? बिहार का क्या काम होता है? बिहार की विधानसभा का काम है बिहार के लिए विधि बनाना। कोई डाउट? मध्य प्रदेश के पास विधानसभा है, 28 राज्यों के पास विधानसभा है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है। अब जरा ये बताओ, जब आपातकाल होता है तो ये जो विधि बनाने की शक्ति है ये किसमें चली जाती है? मेरी बात समझना, बड़ा जटिल क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मजा आएगा। और उस क्वेश्चन में तुम फिर फंसोगे, यही मैं चाहता हूं। मैंने ये कहा कि घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब भी कभी आपातकाल लगता है किसी भी राज्य में या पूरे भारत में, तो सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? किसके पास? अब शक्तियां जरा ये बताना। ये रही यूपी की विधानसभा। मान लो हमने यूपी, बिहार
MP उत्तराखंड, यहां लगा दिया आपातकाल। ठीक, मेरी बात समझना और अच्छे से समझना। इन सब की शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। यह है आम जिंदगी। अब मेंटोर जिंदगी जो ये कौन सी शक्तियां हैं? कौन सी शक्तियां हैं? ये कौन है बेटा? तुम 100 वाट के सॉकेट में 1000 वाट का करंट दौड़ाओगे, फट जाएगा सॉकेट। मेरी बात समझो, इस सॉकेट की इतनी वैल्यू नहीं है कि ये विधि बनाने की शक्ति झेल पाए। मेरी बात समझना, फिर से समझना। ये यूपी की लॉ बनाने की शक्ति, बस देख लो मनोज, इधर गुटका बात ठोकेगा अपने लोग। इधर देखो, शक्तियां सुनो, शक्तियां। मनोज सुन लो, काम करा है, फिर बात बताता हूं। शक्तियां कौन सी? यूपी की विधानसभा, एमपी की विधानसभा, यूपी की विधानसभा, ये तो कार्यपालिका है ना, ये तो विधायी शक्तियां हैं। बेटा यही चीज इंटरेस्टिंग है, ये सारी शक्तियां कभी राष्ट्रपति में नहीं जाती, ये सारी शक्तियों को राष्ट्रपति उठा के दे देता है लोकसभा, और संसद से वापस। अब ध्यान से सुनना, अगला डायग्राम है, तुमने गाना सुना होगा, तभी तो मैं लेके आया था ये गाना। मैं बता रहा हूँ, बादल बरसा बिजली, सुना है नहीं सुना? बड़ा ट्रेंडिंग था। आप सुनो तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस गाने से मैंने क्या मोटिव निकाला। अब सुनाओ बेटा, सुनो। जब कभी किसी भी राज्य में आपातकाल लगता है, इस गाने का मतलब ये होता है कि जब काले बादल आते हैं तभी बरसते हैं, लेकिन काले बादल चले जाते हैं तो भैया संकट खत्म हो जाता है। तो याद रखना, इस गाने से तुम्हें पॉलिटी की सीख ये मिलती है कि जब आपातकाल किसी राज्य पे है तो उसकी विधि बनाने की शक्ति उतने समय तक संसद के पास चली जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जैसे ही काले बादल हटे, वैसे ही डांस बंद हुआ, यानी जैसे ही आपातकाल हटा, तुरंत ही उसी मिनट से सारी शक्तियां वापस राष्ट्रपति के माध्यम से दोबारा उत्तर प्रदेश विधानसभा, गोवा की विधानसभा, सबको वापस चली जाएंगी। फिर से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक डायग्राम बनाऊंगा, समझ जाओगे। समझ गए? तो लो समझो फिर से। जब इन जगहों पर इमरजेंसी लगी, इसको शक्ति दी, इसने ट्रांसफर करी, काले बादल चले गए, इससे वापस इसे मिली, वापस इसे आई। ये है शक्ति जाने का और शक्ति के वापस आने का प्रोसीजर। कोई डाउट है? ये चीज समझ आई? पक्का? चलो तो बिल्लो एक और सस्पेंस। अब बताओ जरा, और देखते हैं इसका उत्तर कौन देगा। सुनना, यूपी में ध्यान से देना सभी लोग। क्वेश्चन, यूपी में 29 दिसंबर 2023 को आपातकाल लगा, ठीक है? अनुच्छेद 352 का सैन्य विद्रोह। कोई डाउट? समझना। इस दौरान एक नया विधि बनाई। सर अब विधि कौन बनाएगी? संसद, क्योंकि आपातकाल के समय में विधि बनाने की शक्ति किसके पास चली गई? संसद ने बनाया उत्तर प्रदेश सैन्य विधि 2024 और 1 जनवरी से लागू कर दी। और इस विधि में यह है कि कोई भी फौजी जो उत्तर प्रदेश में सरकारी काम में बाधा डाले, उसे फांसी। सीधी बात समझना, अब मजा आएगा, सिचुएशन समझो। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में इस तारीख को आपातकाल लग गया। मेरी बात समझना, सिचुएशन बता रहा हूं आगे की। आपातकाल लगा, संसद ने विधि बनाई ताकि चीजें नियंत्रण में करी जा सके। उत्तर प्रदेश सैन्य विधि जो 1 जनवरी से लागू हो गई या 29 तारीख से लागू हो गई, इसके तहत किसी भी फौजी को फांसी दे सकते हैं जो सैन्य विद्रोह में शामिल होगा। मुझे बताना, तभी अचानक 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति ने घोषणा करी कि आपातकाल समाप्त। लेकिन 4 जनवरी को ही एक फौजी को फांसी बोल दी गई। अब बताओ, आपातकाल चला गया तो क्या विधि भी साथ में चली जाएगी? जो फौजी को फांसी की सजा हुई है वो खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा होगा? फांसी दी जाएगी। पक्का? सोच लो। आज आपातकाल है, आज मैंने विधि बनाई और कल आपातकाल जा रहा है, लेकिन कल ही उस विधि से मैंने किसी को फांसी की सजा भी दे दी। तो अब तो आपातकाल चला गया, क्या विधि भी चली जाएगी? क्यों?
क्यों पर क्यों आपातकाल तो जा रही है, तो विधि क्यों रह जाएगी? नहीं, संसद ने नियम इस वजह से बनाया कि देश में आपातकाल चल रहा था। अगर आपातकाल होता नहीं, नियम नहीं बनाती, पर संसद ने नियम बनाया, अब आपातकाल खत्म, तो संसद से उसी समय शक्तियां यूपी के पास वापस कर दी गई, तो फिर उसकी विधि क्यों रह जाती है? विधि क्यों रह रही है? यहाँ क्यों फांसी की बात कर रहा हूँ? बहुत ट्विस्टिंग चीज है। इसका उत्तर है बेटा, अगर 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 इमरजेंसी शुरू इस दिन हुई, 3 दिन 4 दिन 5 दिन खत्म भी हो गई, पर लॉ 6 महीने तक रहता है, ये कोई नहीं बताएगा। 6 महीने आपातकाल में जो भी विधि बन गई वो आपातकाल जाने के 6 महीने तक प्रभावी रहती है, ये ध्यान रखना। अब तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरनपुर में इमरजेंसी लग जाए कि ये नियम बना रहे हैं, आज से इस तारीख के दौरान चोरी करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, और अगले ही दिन आपातकाल खत्म हो जाए, तो तुम सोचोगे अब तो ये विधि भी खत्म हो गई। नहीं, वो विधि 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि एसएससी तो वन लाइनर क्वेश्चन पे बेस्ड है, समझते सर, लेकिन यूपीएससी के अंदर डीप जाते हैं, कंसेप्ट पे उतर जाते हैं, बात समझे। और ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आपातकाल का प्रभाव तो तुरंत निष्क्रिय हो जाता है, पर आपातकाल के दौरान बनाई हुई विधि का प्रभाव 6 महीने तक सक्रिय रहता है। बात समझे कि नहीं? आई समझ में? चलो, तो तुम्हारी मुलाकात कराते हैं एक विवादित आर्टिकल से, बहुत विवादित है, अब सुनो, और एसआर बोमाई का केस भी सुनो। अब मजा आएगा जरा बताना, और सुनना, सीखना और समझना। अगला आर्टिकल है, कोई बता सकता है राष्ट्रपति शासन में हम राष्ट्रपति क्यों बोल रहे हैं? बताओ। ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें तुम्हें मजा आएगा, फन आएगा। किससे आएंगे? इससे पहले का पार्ट जो बोरिंग था वो तो निकल गया। ये बताओ, इसको हम राष्ट्रपति शासन क्यों बोलते हैं? क्या राष्ट्रपति आके कुर्सी बैठ जाते हैं, कहते हैं महेशमती आज से मैं ही साम्राज्य शुरू कर रही हूँ, बाहुबली कटप्पा, क्या ऐसा होता है? क्यों बोलते हैं? देखो तुम्हारी बेसिक समझ देखो, बताओ। नहीं पता? मैं ऐसा करता हूं। तुम्हारा देश कैसा है? लोकतंत्र में तुम क्या करते हो? चुनाव से क्या चुनते हो? सरकार का मतलब ये हो गया कि तुम अगर स्टेट की बात करो तो तुम सीएम और मंत्रिमंडल को चुनते हो। मेरी बात समझना, तुमने इन्हें क्यों चुना? फिर से सुनना, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक कार्य किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। और तुम्हारे द्वारा क्या कृत्य किया जाता है? तुम्हारे द्वारा एक नेताजी को चुनाव के माध्यम से उन्हें चुना जाता है। वो नेताजी बनाते हैं सरकार, और सरकार चुनती है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन केंद्रीय रहेगा। लेकिन ये चुनने के बाद क्या करते हैं? अगर ये शासन फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, तो तुम्हारे राज्य की सरकार को संभालने के लिए, इसीलिए इसे कौन सा शासन बोलते हैं? अब आई बात समझ में। लेकिन राष्ट्रपति इंस्टाग्राम की वीडियो कॉल नहीं है, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल नहीं है कि हमने कहा आ जाओ 8 बज गए और कैसी हो, ये नहीं चलता। यहाँ समस्या है, यहाँ राष्ट्रपति के ऊपर है। तुम राष्ट्रपति को नहीं बुलाते, इसलिए राष्ट्रपति ने पहले ही एक सुविधा लगा रखी है, अलार्म बैठा रखा है, एक विजिलेंस बैठा रखा है, एक सचेत व्यक्ति बैठा रखा है कि इनके प्रत्येक कार्य पर मैं जांच करूंगा, क्योंकि मैं हूं इस राज्य का, और अगर मुझे जरा सा भी भनक लगी कि ये काम को गलत कर रहे हैं, तो मैं भेजूंगा तुम्हारे पास व्हाट्सएप की वीडियो कॉल। और इस वीडियो कॉल, इस रिपोर्ट में, जिसे बोला जाता है अनुच्छेद 365 की रिपोर्ट। बेटा आर्टिकल बहुत मिलते हैं, कंफ्यूज मत होना। 356 गेंद उछाली पलट गई, 365 समझो मैजिक शो। 356 से 365 तक आने के लिए अब एक ट्रेजेडी सुनो और तुम्हें मजा आ जाए। सर हमारे उत्तर प्रदेश में आज सरकार है कमल के फूल की, समझना, कोड वर्ड पे बात करूंगा। सर कल को 5 साल बाद हमारे यूपी में सरकार आ जाती है हस्तरेखा की,
समझ गए किसका चुनाव चिन्ह है? नहीं पता तो बंदर आज भी उसे देख के खुशोलिया करो, हमारे पूर्वज बदले नहीं यही है। समझो अगर नहीं समझ रहे हो। पीछे उधर बाद में फ्लेम्स निकाल लेना राजू के साथ, इधर देखो। चलो देखो इधर, जिन्हें फ्लेम्स नहीं पता उस सीबीएसई वालों से पूछ ले। अब आओ वापस, मेरी बात समझना। अब जरा तुम्हें मैं वो सिचुएशन लाके देता हूँ जो देश में चल रही है, और देश की चिंता करने का विषय है सोचना। अगर कभी धोखे से तुम्हारे उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार बन गई हाथ में, और केंद्र में सरकार बैठी है कमल के फूल, मेरी बात समझना, उसे ये लगा कि यार उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, यहाँ पर सीटें भी ज्यादा हैं, विधानसभा की भी, विधान परिषद की भी, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, क्योंकि आबादी ज्यादा है। उसे ये लगा मुझे यहाँ चुनाव जीतना है। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? बेटा राष्ट्रपति तो करता है, पर किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर कहां बैठता है? और लोकसभा किसे चलाती है? मेरी बात समझना, कनेक्ट करना। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला राष्ट्रपति अपनी मर्जी का गवर्नर भेज दो उत्तर प्रदेश में। अब गवर्नर वो सास है जो बहू पे उस बात पे भी टिप्पणी कर सकता है जिसके लिए बहू तो कभी कुछ कह नहीं सकती। ये सासू मां का रोल समझना। इन्होंने इससे कहा क्यों भाई सीएम तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो केंद्र की योजना? बोले हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे। बोले क्यों नहीं कर रहे हो? बोले कर देंगे कर देंगे कर देंगे। बोले नहीं कर रहे हो, अभी रुको, अभी एक फोन घुमाता हूं और लग गया राष्ट्रपति शासन। इसे कहते हैं राज्य कंट्रोल करने का तरीका। जरूरत ही नहीं है कि राज्य में मेरी सरकार बने, मैं तो एक आदमी उठाऊंगा, एक आदमी बैठा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल को पूरी तरीके से नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति स्वतंत्र है। और तुम्हारे यूपी के राज्यपाल की या किसी भी राज्य के राज्यपाल की वैल्यू उस राज्य में सबसे ऊपर होती है। अगर वो राज्यपाल डिसाइड कर ले कि सीएम को मुझे आदेश देना है तो सीएम मानेंगे। अब राष्ट्रपति सोचो, प्रधानमंत्री पूरा का पूरा राज्य पे प्रभाव कर सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसी में एक केस पढ़ने को तुम्हें मिलेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया, और सुप्रीम कोर्ट को, इसकी लाइट जल जाएगी, उससे ऑफ हुई है। सुप्रीम कोर्ट को जो गुस्सा आया वो तुम्हें देखने में मजा आएगा। कहानी शुरू करते हैं कर्नाटका की, और उस कहानी का नाम है SR बोमाई केस। उससे पहले पढ़ो, स्टूडेंट आफ्टर पॉलिटी क्लास, टीचर आफ्टर पॉलिटी क्लास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मीम्स भी हो गए ना। चलो एग्जाम क्या क्या सस्पेंड। लेट स्टूडेंट तुम्हारे लिए ऐसे चेहरे बना के बैठ जाते हो तुम लोग, है ना। लेट स्टूडेंट, हमका कुछ आता ही नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें SR बोमाई का केस समझ आएगा। ये मतदान वाला मिनटो सब हो गया, अब आते हैं इस पर। ठीक है, SR बोमाई। और फिर इस केस में तुम्हें एक ऑर्डिनरी और चीज पता चलेगी। अरे कहाँ चले गए बोमाई साहब, आ जाओ। इतना कब बना दिया ये। चलो अब समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और तुम्हें ये सिचुएशन, सर जो आप कह रहे हैं वो सिद्ध करके दिखाइए तब मजा है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं जो मैंने बोला वो कैसे होता है। ये कहानी है कर्नाटका की, ध्यान से सुनना। बात है 1989 की, ठीक है। कर्नाटका एक राज्य है, और मेरी बात ध्यान से समझना। कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता इस समय। इस समय का तो भूल जाओ, उस समय क्या रखना। कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री साहब थे, उनका नाम था SR बोमाई। उन्हीं के नाम पे पूरा केस है, मेरी बात समझना। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम था SR बोमाई, और उस समय वहां पर कर्नाटका के अंदर जो गवर्नर थे ये रहे वेंकटा सुब्बैया। क्या नाम था उनका? गवर्नर ने एक दिन, मेरी बात समझना, एक दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास राज्यपाल साहब ने फोन किया और बोले हाँ भाई बताइए आप कैसा चल रहा सब? बोले बढ़िया चल रहा है। बोले हमें खबर ये आ रही है कि आपके पास कर्नाटका के अंदर जो विधानसभा है उसमें सीटें कम है, आपकी सरकार गिरने वाली है। गवर्नर ने बोला उनसे, वो बोले नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे समर्थन में सारे MLA हैं, सारे MP जो भी हैं वो सब मौजूद हैं।
तो गवर्नर ने कहा कि अगर तुम्हारे सब साथ में है, मुख्यमंत्री जी के जितने लोग साथ में हैं, जरा उनका लिखित एक प्रमाण ले आइए या फिर विधानसभा में वोट करा दीजिए कि हम सब साथ में हैं। अब इतनी बात की खबर जब सीएम को मिली तो सीएम अपने विधानसभा में गए और उन्होंने सबसे डिटेल रूप से ले लिया कि कौन कौन हमारे साथ में। समझना, सीएम से कहा गया कि तुम्हें हम हटा देंगे या तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हारे समर्थन में नहीं है, तुम्हें हटाने का समय आ गया। किसने बोला? राज्यपाल ने। और राज्यपाल ने जब ऐसा बोला तो सीएम ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास बहुमत है। ये पकड़ो लिखित में बहुमत। वो बहुमत देने घर पे पहुंचे, राज्यपाल के घर पे सीएम ने बहुमत दिया। उसके बावजूद भी राज्यपाल ने 1 घंटे के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया कर्नाटक में। ये कोई लॉजिक हुआ? मतलब अगला आदमी अपना बहुमत लेके जा रहा है, सीएम कह रहा है कि सब कुछ है, लोग मेरे समर्थन में। तब भी वेंकटा सुब्बैया जी ने राष्ट्रपति के पास में एक रिपोर्ट बना के भेजी और रिपोर्ट बना के भेज के कह दिया कि इनके पास बहुमत नहीं है, इनकी सरकार गिर चुकी है और सरकार जहां फेल हो जाती है वहां राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाता है। जब ऐसा हुआ तो एसआर बोम्मई को बड़ा बुरा लगा। बोम्मई साहब बोले ये क्या बेवकूफी है मेरे साथ? भाई मेरे पास तो बहुमत था, अगर मेरे पास बहुमत नहीं होता और तुम मेरी सरकार गिरा देते तो मुझे समझ आता। एसआर बोम्मई इस चीज को ले गए कोर्ट में। कहां ले गए? कोर्ट में। और कोर्ट को इस बात पे गुस्सा आ गया। और याद रखना, जब सुप्रीम कोर्ट गुस्सा करता है तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा आता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। अब कैसे? सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भैया गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब पहुंचे, बोले हाँ भाई आपको क्या लगा? बोले हमें ये लगा इनके बहुमत में लोग नहीं है और मेरी पावर है। बोले आपकी पावर है रिपोर्ट भेजना, आपने रिपोर्ट भेजी? बोले मैंने भेज दी। राष्ट्रपति से पूछा गया, बोले आपने क्या करा? बोले जब इनकी रिपोर्ट आई तो मुझे एक्शन लेना ही लेना था। बोले आपने कोई जांच नहीं करी? आपको कैसे लगा कि इनकी रिपोर्ट आई है? बोले अरे इनकी रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? प्रावधान है कि गवर्नर की रिपोर्ट आएगी राज्यपाल की तो मैं लगाऊंगा। बोले अच्छा कौन सा प्रावधान है? बच्चों हो गए। बोले सर ये तो संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह बाध्यकारी है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि राज्यपाल की सजा या राज्यपाल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बात पकड़ी। क्या एक्सीलेंट बात पकड़ी, कहीं लिखा ही नहीं राज्यपाल की सलाह राष्ट्रपति को बाध्यकारी, ऐसा नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति साहब आपने इस पे त्वरित कार्रवाई कर दी, इमीडिएट एक्शन ले लिया, आपको ये करना ही नहीं चाहिए था और तुरंत ही राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में हटाने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट और गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट सेट कर दिया कि अब किसी भी जगह का राज्यपाल अगर कोई रिपोर्ट बना के भेजेगा तो उसे रिपोर्ट में स्पष्ट कारण लिखने पड़ेंगे। अगर नहीं लिखे तो कोर्ट में आके वो मैटर चैलेंज किया जा सकता है और हम वापस से राष्ट्रपति का शासन खत्म कर देंगे। क्या गजब चीज सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली। इसीलिए इस चीज को कहा जाता है और इसे यूपीएससी खूब पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब यूपीएससी इसमें ये जानना चाहता है कि तुम्हें गवर्नर की पावर जो ज्यादा दिख रही है और राष्ट्रपति के द्वारा ये कृत्य दिख रहा है, इसके बीच में बैलेंस करना आना चाहिए, जानकारी पता होना चाहिए। तो समझे, एसआर बोम्मई वो केस है जिसमें जुडिशरी ने राज्यपाल और राष्ट्रपति से तुम्हारे राज्य को बचा लिया। पहले इसका इतना मिसयूज होता था। अब आई बात समझ में कि नहीं? बताओ, समझ गया एसआर बोम्मई को? आई थिंक समझ आ गया होगा। अब इस आपातकाल में भी कुछ बदलाव करे गए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी डिस्कस करते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो सुप्रीम कोर्ट या तो बेटा गुस्सा नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब गुस्सा आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेटा राष्ट्रपति पे सलाह बाध्यकारी पीएम की है, लेकिन इस मामले में कोई बाध्यता नहीं है। समझ गए? ये रहा एसआर बोम्मई केस, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ, ताकि अगर तुम्हें कभी भी पीसीएस या यूपीएससी में बैठो तो तुम्हें पता चल जाए इस केस में हुआ क्या था। इसकी स्लाइडों में इसका डेटा सब उपलब्ध है शॉर्ट नोट के टाइम पर। जरूर पढ़ो, पहले इसे पढ़ो, इस मी में तुम्हारे लिए पढ़ो पढ़ो। टीचर बेटा समझ आया? स्टूडेंट हाँ 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 सर। टीचर पक्का? स्टूडेंट हाँ। टीचर तो बताओ जरा, अब बच्चों का जवाब सुनो। तुम लोग जोक नहीं समझे क्या? मूवी नहीं देखी क्या तुमने? समझ गए? तब तुम ऐसे आंसर देते हो, ऐसे तुम्हें समझ तो आ जाता है। चलो फिर आओ आगे बढ़ते हैं ना। इससे पहले वाली एक चीज समझ लेना। अब आ जाओ, आर्टिकल 356 के अंदर 2 तरीके से आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला
राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट पर? कोई डाउट? कोई डाउट? सर ये रिपोर्ट किसमें आती है? 365। आपातकाल किसमें लगता है? 356। एक और तरीका, अगर राष्ट्रपति को खुद से लग जाए स्वयं, तो इनकी रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। ये बात याद, जरूरी नहीं हर बार राज्यपाल अपनी रिपोर्ट बना के भेजे। अब भाई राष्ट्रपति को लग रहा है कि लगानी चाहिए इमरजेंसी, और राष्ट्रपति को कब लग रहा है? जब उन्हें कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी और मंत्रिमंडल। तो उन्हें गवर्नर की रिपोर्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये बात है सर। ये कैसे लगती है? अब और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनो ध्यान से। इसको कैसे लगाया जाता है? इसको राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, और घोषणा करने के बाद ये लगती है 60 दिन के लिए। ये लगती है, इससे पहले वाली कितने दिन के लिए लग रही थी? पर ये कितने दिन के लिए लगती है? यहीं पे यूपीएससी प्रीलिम्स में तुम्हें घेर लेगा, बहुत फोकस रखना। 356 के आखिर में 6 है तो 60 दिन के लिए, ऐसे तुम याद रख सकते हो, जो भी तुम्हारी ट्रिक बनानी हो। तो 356 के अंदर ये 60 दिन के लिए लगती है, और लगाने वाला राष्ट्रपति कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया है? विधायिका। अब ये कहां भेजेंगे? इसको कहां भेजेंगे? बिल्कुल सही, लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा कैसे पास करेगी? अब यहां भी ट्विस्ट, सर यहां भी 2/3 चलेगा? नहीं, साधारण बहुमत से। ये ध्यान, यहां साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 1, समझ गए? यहां भी साधारण बहुमत से काम हो जाएगा, और इस तरीके से आपातकाल को कितने कितने दिन तक ले जाएंगे समझना। कितने महीने ले जाएंगे? फिर से प्रक्रिया, फिर से प्रक्रिया, फिर से फिर यहां ट्विस्ट, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन 3 साल से आगे नहीं जाता। 3 साल से आगे राष्ट्रपति शासन जाता ही नहीं है। और राष्ट्रपति शासन के अंदर भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, अगर राष्ट्रपति शासन 1 साल काट चुका है, मेरी बात समझना, लोकसभा राज्यसभा 6 महीने बढ़ा देंगे, लोकसभा राज्यसभा 6 महीने बढ़ा देंगे, 1 साल हो गया। अब जैसे ही तुम इस वाले में जाओगे, ये अब तुम यहां पे आने का प्रयास करो, वैसे ही लोकसभा राज्यसभा कहेगा ना। पर सर अभी तो 1 ही साल हुआ है, क्यों ना कहेगा? कारण समझो। लोकसभा राज्यसभा कहेगा कि 2 चीजें करके लाओ। पहला, चुनाव आयोग की रिपोर्ट लाओ कि पूरे भारत में कहीं पे भी इसके चुनाव होना संभव नहीं, और दूसरा ये रिपोर्ट लेके आओ कि भारत में किसी भी कोने पे कोई और आपातकाल लगा हुआ है। ये बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। साफ साफ चुनाव आयोग कह रहा है, मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रहा हूं, बना हुआ होगा डायग्राम। उस डायग्राम को नोटिस करना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तब तुम्हें शायद समझ आ जाए। हाँ ये ठीक, इसको समझना। इसको कितने साल तक ले जा सकते हैं टोटल? लेकिन शुरू के 1 साल के बाद में इसके लिए 2 परिस्थितियां हैं। 2 परिस्थितियां ये हैं कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट चाहिए कि सच में उस जगह पर चुनाव कराना इम्पॉसिबल है, अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दो। और दूसरा उसके लिए नियम ये है कि भारत के किसी भी हिस्से भूभाग पर आपातकाल लगा होना चाहिए। सर नहीं लगा हो तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ये आपातकाल खत्म हो जाएगा। ये बात आई समझ में या नहीं? सर इसको इतना जटिल क्यों बनाया? क्योंकि राज्यपाल के जरिए ये आपातकाल लगाना बहुत आसान है, तो इसे बनाए रखने के लिए प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसी वजह से 1 साल से ऊपर ये आपातकाल तुम ले जा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। बात आई समझ में? ये कंडीशन है। पहला साल इजी है, साधारण है, लेकिन दूसरे साल में जाने के लिए कंडीशन बन, किसी भी राज्य पर आपातकाल लगा होना चाहिए या चुनाव कराना संभव नहीं। ये 2 कंडीशन देखी जाती हैं।
और दोनों ही कंडीशन पूरी करनी है। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो समझ लेना फिर आपातकाल गया। समझ गए? चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब इस आपातकाल को हटाने के बारे में कोई बता सकता है? बताओ। आपने देखा था इससे पहले वाला आपातकाल कैसे हटाया जा रहा था? जब राष्ट्रपति ने मना कर दिया या फिर लोकसभा राज्यसभा से आगे नहीं बढ़ा। क्या यहाँ 1/10 वाला कोई प्रावधान दिख रहा है? वो यहाँ नहीं लागू, उसी में लागू। खैर, अब इस आपातकाल में कुछ खास इंटरेस्टेड चीज तो थी नहीं पढ़ने को, जो थी मैंने बता दिया। अब उसके बाद एक लास्ट वाला और रह जाता है, उसके बारे में मैं तुम्हें और बता देता हूँ। वो ऐसी इमरजेंसी है जिसके अंदर तुम्हें एक नई चीज देखने को मिलेगी। सर सभी के अंदर मिल ही रही है तो ज्यादा देखने को मिलेगी। 360 आपातकाल भारत में कब लगा है कोई बता सकता है? 71 में? गलती है, लगा ही नहीं है आज तक। आज तक कभी देश में वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं। तो सर इससे पहले वाला, हाँ, इससे पहले राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करा था नेहरू जी ने, ऐसा आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर। इंदिरा जी ने करा था, 50 बार लगाया था, 50 बार, 36 बार एक बार, और उसके बाद 14 बार एक बार। सबसे ज्यादा किस राज्य में लगाया था? पंजाब में, 3510 दिन तक, करीब करीब 10 साल तक पंजाब पे राष्ट्रपति शासन रहा था। अब ये वाला जो लास्ट वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, फिर आगे कुछ और नई चीजें बताऊंगा। इसको बोलते हैं अनुच्छेद 360 का वित्तीय आपातकाल। आज तक देश में वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं, पर ये लगाने के कारण क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण मैंने बता दिए, जब राज्य की सरकार विफल हो जाए। 352 के कारण बता दिए, जब देश में बाहर से अटैक हो जाए या अंदर कुछ हिंसा हो जाए। समझ गए? अब मुझे ये बताओ, 360 की आपातकाल लगाने के क्या कारण हो सकते हैं? बताओ दोनों लोग। 360 आपातकाल लगाने के क्या कारण हो सकते हैं? बैंक्रप्सी और हाँ, ये कोई मत बोलना देश पे पैसा खत्म हो गया ना। क्या कारण है इसके? कारण प्रीलिम्स में पूछ चुका है, इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहला है नो क्रेडिट बैलेंस। जब भारत के पास में कर्ज चुकाने के लिए उतना पैसा ना बचा हो जितना लोन हो, तो इस स्थिति में आशंका होने पर 360 का आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा, जब देश की आर्थिक स्थिरता गड़बड़ा गई हो या उसको खतरा हो गया हो। इसी में लिखें सर आर्थिक स्थिरता कैसे? कि अगर हमें विदेशी मुद्रा लेनी है तो विदेशी मुद्रा लेने के लिए कुछ धन और कुछ गोल्ड डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए व्यवस्था नहीं बची और भारत के अंदर कितना भी पैसा हो तो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश की गड़बड़ है, ऐसा माना जाता है। तो याद रखना ये दो ही परिस्थिति है, सी और एफ। पहला आ जाता है क्रेडिट बैलेंस, जिसे कहते हैं भैया ऋण के बीच में आप कह सकते हो कि ऋण व्यवस्था। दूसरा है ऋण स्थिरता। भारत के किसी भाग में भी, अब किसी भाग का मतलब ये नहीं कि पूरनपुर के अंदर पैसा नहीं रह गया तो फिर देश में ऐसा संकट आ गया ना, ये उनके ऊपर है वो लगाएं या ना लगाएं। अब सुनो मजे की बात, वो ये अभी तक आर्टिकल 352 है, क्या मैंने जजों की बात करी? अभी तक 352 के अंदर जो आपातकाल था, क्या उसमें राष्ट्रपति को छू पा रहे थे? हाँ, छू रहे थे। न्यायपालिका को आर्टिकल 352 में न्यायपालिका को कोई समस्या हो रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट गिराया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो रही थी, बंद हो रहा था। 356 के अंदर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पे कोई खतरा दिखा तो नहीं? इसमें दिखता है, क्योंकि बेटा यही एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें जजों की तनख्वाह काट दी जाती है। वरना कोई भी आपातकाल आ जाए उसमें जजों की तनख्वाह कभी कम नहीं होती, जुडिशरी पे कभी भी हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन आर्टिकल 360 ऐसा है जिसमें न्यायपालिका से लेके हर चीज पर हस्तक्षेप हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है। और इस आर्टिकल में एक भयानक चीज और है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ डायग्राम से, और वो वाली भयानक चीज जरूर समझना, तो डरोगे सारे तो संकट है देश। देखो अब सुनना, घोषणा कौन करेगा इसकी? हाँ बोलो तो याद हो गया होगा। राष्ट्रपति यहाँ पे भी 60 दिन से इसे बना लेना, 352 30 दिन, 356 60 दिन और 360 को खुद ही कह रहा है। क्लियर? 30 60 समझ गए?
अब एक बात समझना, राष्ट्रपति 60 दिन के बाद इसे कहां लेके जाएंगे? कितने महीने के लिए मिल जाएगा? ठीक, 6 महीने खत्म होते ही क्या करेंगे? फिर से कुछ नहीं करेंगे। एक बार लोकसभा राज्यसभा से पारित होने की देर है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। उसके बाद राष्ट्रपति की जब तक मर्जी चाहेगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 1500 साल, सर वो रहेंगे। हाँ, दिलों में ईंधन बन जाएंगे, ईंधन, फॉसिल फ्यूल, है ना। मैंने बच्चे से कहा बेटा ये क्या, बोले फॉसिल फ्यूल। मैंने कहा तेरी हिंदी मेरी सब खराब है, फॉसिल फ्यूल पर फ्यूल देखो। हाँ, तो बेटा लोकसभा राज्यसभा से एक बार पारित होने के बाद इसको कभी जरूरत नहीं, फिर जब तक राष्ट्रपति करे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक बात का दिमाग लगाओ, इसमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर ही क्या लेंगे? देश में पैसा नहीं, राष्ट्रपति शर्म के मारे खुद नहीं निकल रहा है कमरे से कि गाड़ी में तेल नहीं है, जाऊं तो जाऊं कैसे? तो बेचारा राष्ट्रपति इस इमरजेंसी में देश का बुरा क्या ही कर लेगा, जिस देश में पैसा ही नहीं हो। और इसमें राष्ट्रपति को इसलिए बोला भी गया है कि जब तक तुम्हें ठीक लगता हो, जब तक देख लो, तनख्वाह तो तुम्हारी कटेगी भाई। 1 भी रुपया उसकी तनख्वाह नहीं आएगी राष्ट्रपति की, 1 भी रुपया। तो राष्ट्रपति तो सबसे जल्दी आपातकाल हटाना चाहेगा, हटाओ हटाओ हटाओ। तो इसमें बाबा साहेब ने उसे इतना मजबूर कर दिया, मजेदार वाक्य दे दिया कि हाँ हाँ ये आपातकाल तुम ले जाओ 200 साल, तनख्वाह तुम्हारी रुकेगी। तो इस आपातकाल को मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। 360 आज तक लगा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जाते होंगे बैंक में, पासबुक में एंट्री कराते होंगे, नहीं लगा रहे हैं हम, नियम कहता होगा लगा तो नहीं लगाऊंगा मैं। मेरी बात समझो, मतलब तुम्हारी तनख्वाह काटने वाला कोई आपातकाल हो तो तुम तो ऐसा आपातकाल कभी लगाओगे नहीं। ये थे 3 आपातकाल। अब इस पे क्वेश्चन आंसर मैं तुमसे पूछता हूँ, फोकस बताओ, देखते तुमने कितना सीखा, ये भी तो जरूरी है। कल टेस्ट है पॉलिटी का, उसमें संसद से बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो एसएससी के वन लाइनर फैक्चुअल होते हैं, इसलिए चिंता मत करना। फैक्ट में भी तुम्हें बहुत डरावने क्वेश्चन नहीं दिए। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 11 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है, उसमें लिखा होगा हरे वाले प्रश्न पर कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सबको पता है उसमें प्रश्न की संख्या कितनी है? 20। शब्दों की लिमिट कितनी है? 150। कागज का रंग कौन सा होगा? ये 3 लाइनें बन के क्वेश्चन बन जाएगा, उसका आंसर दे देना। तो कुछ कठिन तुम्हें नहीं लगेगा अगर तुमने पढ़ा है, और तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम अपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखाओगे पेपर। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ। जर्मनी से संविधान में कौन सी शक्तियां ली हैं? जर्मनी से कौन सी पावर ली है हमने? आपातकाल। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी कहाँ की थी? हाँ, यही सुनना चाह रहे थे। सुनील शेट्टी किसका है? शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी किसकी है? सुनील शेट्टी की। शादी करिए कुणाल से। चल छोड़, समझो बात को, वापस आ जाओ। ऐसा कुछ मत लिखाना। जर्मनी के बीमार रिपब्लिक का, वाइमार बोलते, बीमार नहीं, मैंने बीमार बोल दिया था। वाइमार रिपब्लिक का कौन सा अनुच्छेद था? जर्मनी का कौन सा अनुच्छेद था? 48, जिससे तुम्हारे यहाँ 352 360 बन गए। अब तक 352 का आपातकाल जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वो नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगा है? पहली बार कब लगा है? अच्छा, क्लियर बताओ, कल ही तो पढ़ा है। वाह, ये तो वही बात हो गई। मौसा कल ही आए थे, आज रोडवेज पे मिले, हट यहाँ से, मौसा नहीं होता। इतनी जल्दी भूल गई। दूसरी इमरजेंसी कब लगी थी? अब मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 1962 पहली, जब इंडो चाइना वॉर था। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और तीसरी आपातकाल जो लगाई थी वो किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल किस तारीख को लगाई थी? ये इंपॉर्टेंट। 25 जून 1975 को भारत का राष्ट्रपति कौन था? अच्छा, मुझे डरा के नूरी गई फखरुद्दीन। ऐसा लग रहा नूरी गई 10 रुपए। फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने कौन से आधार पर, बस तुम लोग आपस में बात मत करो, मुझसे कर लो, कल वैसे भी मुझसे ना हो। तो 352 आपातकाल जो था उसकी घोषणा करी थी इंदिरा गांधी जी ने। पर इंदिरा गांधी जी कभी घोषणा नहीं करती, क्योंकि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है?
सर ये 352 में भी लिखा है, 356 में भी लिखा है, 360 में भी लिखा है। सभी राज्यों को बाहरी एवं आंतरिक आक्रमण से कौन बचाएगा? पढ़वाया था बड़ा बड़ा। बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक आक्रमण या आंतरिक अशांति से जितने भी राज्य हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? केंद्र। केंद्र कौन सा आर्टिकल? 355 आर्टिकल इस बात की पुष्टि करता है। सुनो, राष्ट्रपति शासन लगने से पहले किसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन के पास भेजी जा सकती है? गवर्नर, राज्यपाल की। क्या अभी तक राष्ट्रपति शासन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है? दिया है। उस निर्णय का नाम था कर्नाटका के मुख्यमंत्री के ऊपर SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1989। उस बाद में ये निर्णय निकला, क्या निर्णय निकला कि राज्यपाल की राष्ट्रपति को दी हुई सलाह इस मामले में बाध्यकारी नहीं है। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को भेजता है? आर्टिकल बताओ। राष्ट्रपति शासन 356, पर इसमें थोड़ा बदलाव कर दो, 365 राज्यपाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के SR बोम्मई मामले में राज्यपाल कौन थे? ये कठिन है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ समुराई। हे भगवान, ऑनरेबल वेंकटा सुबैया। वेंकटा सुबैया को 10 रुपए दिए, भाग के बाहर खड़े ही रिक्शे और कह रहे लो और अब तो ऊपर हो गए, खुद बैठे फर्स्ट फ्लोर पे, अब वो ऊपर। पी वेंकटा सुबैया नाम था वैसे उनका, ठीक है। तो वो कौन थे? गवर्नर। कौन थे? गवर्नर। गवर्नर साहब ने किससे रिपोर्ट मांगी? CM साहब कर्नाटका के SR बोम्मई। उस रिपोर्ट के मांगने के बावजूद भी उन्होंने क्या लगवा दिया राज्य में अपनी रिपोर्ट से? इसको चैलेंज करने के लिए कौन चला गया सुप्रीम कोर्ट? SR बोम्मई, जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के। फिर से आ जाओ। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के अनुसार? बताओ कितने वर्षों के लिए? आर्टिकल 352 भारत में अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की जब पहली बार घोषणा करते हैं तो कितने दिन के लिए घोषणा होती है? अनुच्छेद 356 में घोषणा करते हैं तो कितने दिन की होती है? 360 में घोषणा करते हैं। 352 में 30 दिन के बाद घोषणा की पुष्टि एवं उसे आगे ले जाने के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या संयुक्त बैठक कराई जा सकती है इस मामले में? जो अभिषेक मिश्रा ने पढ़ाया नहीं वो काम का नहीं। मैंने पढ़ाया नहीं तो सीधे कौन? नो। संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक में ही कराई जा सकती है, बाकी किसी मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती। अनुच्छेद 108 में लिखा है संयुक्त बैठक। समझ गए? फिर से आ जाओ। लोकसभा राज्यसभा में विधेयक को अलग अलग पारित कराना पड़ेगा। कितने कितने बहुमत से? सर या तो 50% बहुमत आप लेके आएंगे जिसमें पूर्ण नहीं होगा। कौन सा बहुमत होगा? प्रभावी, इफेक्टिव यानी 550 सीटें थी पर भरी 543, तो 543 का 50%। उसके बगल में 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने के लिए मौजूद लोग। दोनों में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए? 2/3। अगर 2/3 है कम है तो क्या बिल पास होगा? अगर बिल पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति का जो शासन चल रहा है या राष्ट्रपति ने जो आपातकाल 352 में लगाया है वो कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? एक बार में 6 माह के बाद दोबारा किसके पास जाना पड़ेगा? लोकसभा राज्यसभा। अगर लोकसभा है ही नहीं तो क्या इस मामले में राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जा सकता है? हाँ। इस समय वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? खत्म होके नई कौन सी बनेगी? समझ गए? लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? 5 साल। क्या लोकसभा को इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल को? 100% बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो जाती है? फिर से सुनो,
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो जाती है। और सर टाइम हो गया, कितने बजे? 2 अभी कहा हुआ है 10 मिनट। चलो ठीक है सर, अभी टाइम है सर, डिस्टर्ब मत कीजिए। मजाक कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन पूछ लो और 10 मिनट सर, मजा आ रहा मुझे भी। अभी आ रहा है सर, सुनिए सर को लग रहा है सर पहले ही आ जाते हैं। नहीं, टाइम कितने बजे का लेक्चर का? लेक्चर 2:30 बजे का है। 1 से 2:30 तो अभी तो 10 मिनट है ना। अरे 2:30 हो गया तो 10-12 मिनट ज्यादा पढ़ो, डेमो नहीं हो रहा। मैं कृतज्ञता से बिल्कुल पेश नहीं आऊं। चलो समझो अगला, कभी भी याद रखना, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा अगर चल रही थी और राष्ट्रपति शासन लग गया राज्यपाल की रिपोर्ट पे, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, शब्द नोट करना, भंग नहीं होगी, पर काम करने की सारी शक्ति किसके पास चली जाएगी? सर चली जाएगी राष्ट्रपति के पास नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पास। इसका मतलब सदन मौजूद रहेगा। हाँ, अगर उस सदन को संसद कोई आदेश देती है तो संसद के आदेश का पालन वो सदन करेगा। सर आपातकाल के दौरान बनाया हुआ कानून, अधिनियम, निर्देश, विनियमन या विधि कितने समय तक प्रभाव में रहती है? आपातकाल जाने के 6 माह तक रहती है। अगला गोल्डन क्वेश्चन, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय में आंतरिक आपातकाल भारत में लगाया गया? बिल्कुल सही, क्यों फंस रहे हो? फखरुद्दीन अली साहब। आंतरिक आपातकाल किसने लगाया? पीएम थी इंदिरा गांधी जी। और ऑनरेबल फखरुद्दीन अली अहमद कहां के रहने वाले थे? असम के। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा समाप्त किस डेट को की थी? 21 मार्च 1977। आपातकाल कौन से अध्याय में संविधान की पुस्तक में वर्णित है? तो सुनो ट्रिक, कभी नहीं भूलोगे। मेरा भैया 18 का हुआ, अब पापा उसके पीछे बिल्कुल घूमते हैं, इमरजेंसी, लड़का बड़ा हो गया, कुछ गलत हरकत ना कर दे, मोटरसाइकिल ना चला ले, तो 18 साल में बनता है लाइसेंस। तो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। 18 साल में जब तुम होते हो तो तुम्हें बनाना होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारे अकाउंट बना लेते हैं एक ही दिन में। तो 18 साल का जब व्यक्ति हो जाता है, वोट का अधिकार भी मिलता है, मोटरसाइकिल का भी मिलता है, और मोटरसाइकिल आदमी घर से इमरजेंसी में लेके जाता है कभी कभी। तो अब मत भूलना, अध्याय 18 में आपातकाल की बात हो रही है। अरे कहीं चला रहा है क्या, दिन आ गया खान साहब का। चलो ठीक, सुनो। अरे ठीक है, उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं मैं। अब अगला प्रश्न, 352, 356, 360 कहां लिखा हुआ है? कौन से अनुच्छेद में? कि अनुच्छेद 19 सिर्फ बाह्य आपातकाल के समय उड़ा दिया जाएगा, परंतु आंतरिक के समय कभी नहीं उड़ाया जाएगा। तो अनुच्छेद का नाम है 358। 358 ये कहां लिखा है? कौन से अनुच्छेद में? कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी सूरत हाल में मानव से नहीं छीना जा सकता। जस्ट 358 के बाद 359। अभी तक भारत में कौन सा आपातकाल है जो कभी नहीं लगा? 360। वित्तीय आपातकाल के 2 कारण कौन से हैं? सर क्रेडिट बैलेंस, जब ऋण लेने की तटस्थता या ऋण गड़बड़ा जाता है, और तीसरी है वित्तीय स्थिरता। क्या हो गया बिटिया पीले रंग वाली? नींद आ रही है? कभी कभी टॉपिक बोरिंग हो जाता है, तुम लोग मेरे मुंह में, मतलब सब्जेक्ट के मुंह में आ तो गए आज दोबारा से, ठीक है, लेकिन कहने का ये, कल भी तो मैं मुंह कायम रखना चाहिए था। कल कहाँ चले गए थे? कल गोह बन गए थे। एक बार समय देखिएगा कितना समय हुआ है? 1 घंटे 18 मिनट। तो अभी टाइम है ना 12 मिनट। अरे भाई 12 मिनट पढ़ेंगे। हाँ चलो भाई, और प्रश्न पूछता हूँ, और बताओ। जर्मनी के वाइमार रिपब्लिक के अनुसार, कितने हो गए? वो तो आपका टाइम ठीक है। असल में हुआ ये कि वीडियो लेट शुरू हुआ और पूरा 1.5 घंटा इसमें कर ही ले रहे हैं, और 10 मिनट हमने कल के भी एक्स्ट्रा आज वीडियो में कवर करा दिया। कल जो वीडियो थी उसमें 10 मिनट लेफ्ट हो गए, तो हमने कर दी। तो इसलिए आज हम लोगों का लेक्चर टेक्निकली 1 घंटे 40 मिनट का बैठेगा। चलो भाई पढ़ो, बताओ। जर्मनी का वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसने 30 जनवरी 1933 को हिटलर ने कौन से पद पे शपथ ली थी? कौन?
चांसलर के। समझ में आई बात? कौन था हिटलर? चांसलर। संविधान सभा किस दिन हुई थी? सबसे पहली भारत के अंदर संविधान सभा किस दिन? अब चलो मजेदार क्वेश्चन पूछता हूँ, पीछे शुरू करूंगा। वहां मेहंदी की डिजाइनें दिखाई जा रही थी, नहीं सर मेहंदी की डिजाइन नहीं दिखा रहा। चलो इधर पीछे देखो, लिखती हुई बालिका सफेद रंग से। आप बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ? सबसे पीछे पीली वाली जो ड्रेस पहनी है उनके जस्ट पीछे, संविधान कब लागू हुआ? चुप रहो। हाँ, संविधान बनके कब तैयार हुआ ये बता दो। कोई बात नहीं बिटिया, बगल वाले पास कर दो। अंशिका पता हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, दोनों तिथियां अलग अलग है। बनके तैयार हुआ, बनके तैयार हुआ 26 नवंबर। सुन लो, बोल रहा हूं बेटा, 26 नवंबर 1949 को बना, जारी किया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब तक तुम्हारे क्वेश्चन में लिख के ना आ जाए कि पूर्ण रूप से लागू किया गया या लागू करने के बाद इंग्लिश में केम इनटू फोर्स, 26 जनवरी जो अभी आ रही है उसे गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिपब्लिक बन गया इंडिया, और रिपब्लिक तब बना जब हमने कंप्लीट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। क्योंकि हमें रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक, समझ गए? गणराज्य है। हाँ हाँ भैया सुन लो। अब अगली डेट बताओ, देखते हैं तुम्हें अगली डेट पता है कि नहीं पता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ बताओ बताओ। 10 दिसंबर मानव दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय होगी। चलो और बताओ। 10 जन। अभी तो फिर से उल्टा घूम गए, अभी भी नहीं आए हो सही। अच्छा चलो एक और पूछ लेता हूँ, इसका इंटरनेशनल का भी जवाब दिया था, अक्टूबर में है, सेम डेट पे, समझ गए? चलो अब रुक जाओ। हाँ सही, अब रुको रुको। अगला 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी रुक जाओ, लड़के नहीं बोले, दिक्कत है। मैंने 8 मार्च बोला है। हाँ माता दिवस। मैं पॉलिटी में आ जा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, पाप हो गया जो मैंने स्टैटिक जीके खोल लिया। किताबें आज फट पड़ेगी, आज घर जाके मुझे किताबें खोलनी पड़ जाएंगी। चलो बच्चों तो बताओ, इस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ बताओ। हाँ ऑनरेबल कौन बोला? सही से बताओ। अब मजा आएगा, मजा आएगा। जस्ट इस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से जस्ट पहले कौन? इनसे पहले कौन थे? ऑनरेबल मनमोहन सिंह। इनसे जस्ट पहले कौन? वही थे। चलो इनसे जस्ट पहले से पहले कौन? अच्छा अच्छा, पक्का पक्का। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ही मनमोहन सिंह आए डायरेक्ट। चलो अभी रुक जाइए। इस समय राष्ट्रपति कौन है वर्तमान? बिल्कुल सही नाम लिया। कौन से नंबर की है? 15। ऐसे प्रश्न टेस्ट में आ सकते हैं कल, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। सुनो और सुनो, मैंने पेपर आउट नहीं करा, मत कहना। बताओ ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी से जस्ट पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी से जस्ट पहले? प्रणब मुखर्जी, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी। उनसे जस्ट पहले? उनसे जस्ट पहले? अब हम नहीं खेलना चाहते थे, आई राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52। देखो भारत में सर्वोच्च जितने भी आर्मी है, मिलिट्री है, नेवी है, जितनी भी सर्वोच्च सेनाएं हैं, इनका प्रमुख कौन है? ठीक है, ये बताओ ऊर्जा संयंत्र या इस तरीके की कोई भी एटॉमिक ऊर्जा, इन सबका हेड कौन है भारत में? प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। याद रखना, ONGC, इन सब तरीके की चीजों के, ये सब जो भी है एटॉमिक इन सब का। अब अगला बताओ। हाँ एटॉमिक वाला ये तो हो गया। चलो बताओ भारत के वर्तमान CDS कौन है? CDS वो बने अब सही जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही नाम लिया है। इनसे पहले कौन थे जो एक्सपायर हो गए? ठीक है, ऑनरेबल लेट विपिन रावत जी। समझ गए? अब चलो अगला प्रश्न बताओ। इस समय तुम्हारे उत्तर प्रदेश के CM कौन है? अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। उत्तराखंड के कौन?
आसान है, आसान है। मेला ले गए थे कल जी, ऐसे हाथ पकड़ और उससे मिल के आए, उससे बेटा तुम पे तो मान हानि के मुकदमे होने चाहिए। तो नहीं पता शायद नई वाली बन बोलेंगे। अरे वापस आओ, वापस अभी रुक जाओ, अभी नहीं छोड़ो। मैं सब ऐसे पूछूंगा जो बहुत पॉपुलर है, देखना मजा आएगा। सीएम ऑफ पंजाब बताओ, पंजाब। हाँ माननीय श्री, अब लगाए नहीं, अभी सुनो भी और मजा आएगा। एमपी के सीएम बताओ, एमपी के सीएम। अभी 3 नए सीएम बने, अब उनमें से कोई गलती मत करना। सबने स्टेटस लगाए, स्टेटस पढ़े, बहुत भारी डेमोक्रेसी में तुम लोग हो गए, अब सब भूल गए। ट्रिकें भी बनाई थी सर कुछ विष्णु करके, किसी को नहीं याद होगा। चलो चलो रुक जाओ। बिहार के सीएम, पाकिस्तान के सीएम, वहां पीएम होंगे, पीएम। पाकिस्तान का तो भूल जाओ, कोई दुख नहीं है, मुझे उल्टा खुशी है कि हाँ चलो भूल गए, वो वहीं सिला है। लेकिन ये चीजें याद रखा करो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो राज्यपाल नहीं पूछे, मैंने राज्यपाल पूछना शुरू करूंगा तो और भयंकर निकलेंगे। मणिपुर हिंसा हुई थी, मणिपुर के राज्यपाल का नाम बता दो, वो मैं बता भी दूंगा। तो ऑनरेबल अनुसुईया उइके। वहां के सीएम का नाम बता दो, सीएम का। ऑनरेबल बीरेन सिंह। ये सारी चीजें। चलो तुमसे अगला पूछता हूं, अभी इस बार 26 जनवरी को कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं? अरे सर तो गूगल बताएगा ना। 76 मना रहे हैं। हे भगवान, कैंसर का इलाज है, अज्ञानता का इलाज नहीं। हाँ 75 मैं यहाँ से बाइक पे ही जाऊंगा, हार्ट अटैक लेके एम्बुलेंस नहीं जा पाऊंगा मैं। अभी रुक जाइए भी। और समानता दिवस कब मनाते हैं भारत में? अच्छा रुक जाओ, अभी जो होके गया वो तो बता ही दोगे। भारत में शासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन दिवस। वो एक बहुत फेमस व्यक्ति है, उनके मरने के उपरांत, मतलब उन्हें जब जो मरणोपरांत बनाया जाता है, अभी दिसंबर में गुड गवर्नेंस डे गया निकल के, गुड गवर्नेंस डे। चलो मैं पूरी हिंट दे दूं, ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? क्रिसमस कब होता है? क्रिसमस याद है? सुबह उठते ही हैप्पी क्रिसमस, वो भी बना रही है, उनने एक्समस लिख दिया। क्या बोला किसी ने? क्यों? अच्छा नहीं, अच्छा ये अलग ही चल रहा है। धामी जी की कोई सम्मान नहीं है और कह रहा है बच्चों पकड़ के जेल में डाल। इनका करियर यूपीएससी के बाद नहीं, यूपीएससी से पहले ही नेतागिरी में जा रहा। बेटा सुशासन दिवस मनाते हैं, ये देख लेना, गुड गवर्नेंस डे। अच्छा अब चलो, अब सबसे आसान बता, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। देखा, वो मुझे पता था, पता होगा। उसके जस्ट 10 दिन बाद 22 जनवरी 24 जनवरी क्यों मनाते? आप रुक जाओ, 25 जनवरी बता दो। इस बार मतदाता दिवस जो है वो कौन सा था 2023 में? कौन सा था? कौन सा था? 13वां मतदाता, 75वां मतदाता दिवस। रुक जाओ तुम, आज मैं तुम्हें किताब दूंगा, नीले रंग की पीडीएफ, जादुई किताब, उसे पढ़ के घोटना। चलो रुक जाओ, अगला पूछ दो, अगला। ठीक है, अब मजा आएगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस, ओजोन। हाँ सीटेट वालों, हाँ यूपी टेट सीटेट वालों, हाँ। चलो अगला बताओ।
पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय। अभी रुक जाओ, अंतरराष्ट्रीय बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ, विश्व 5 जून को। ये 5 जून को ही होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। रुक जाओ, सबसे कठिन सवाल। रुक जाइए, ये तो पता ही होगा। राज, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं बता पा रहा है ढंग से। हाँ, 8/4/2023 3